नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले डिसास्टर मैनेजमेंट माइनर पेपर 2 जो आपका यहाँ पर 2 लिखा है। और माइनर पेपर जो आपका होता है माइनर कोड होता है 2A। ठीक है, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो है 2 लिखा ही आता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ करने वाले, जो कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन इसमें और इसके आंसर जो मैंने इंक्लूड किया, ये जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27। तो सेशन जो है 23 से 27 वाले में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी के हम लोग को आंसर करने वाले। इसके बाद जो हम लोग टोटल जो है 3 सेट और कर लेंगे अलग से, यानी कि 3 सेट और कर देंगे। तो आप उन तीनों सेट को और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, तो आपका जो है डिसास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी देखते हैं कि रात तक में अगर हो पाए तो वो तीनों सेट भी बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आता है ग्रुप ए। ग्रुप ए में जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि जो 1 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन आपको बनाना होता है और 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और इसके बाद आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि ग्रुप बी में पड़ता है और इसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये डिसास्टर मैनेजमेंट जो है टोटल 75 मार्क्स का कुल एग्जाम होता है, तो इसलिए जो आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो सबसे पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉल्यूशन? प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण वह स्थिति है जब वायु, जल या भूमि में हानिकारक पदार्थ मिलकर पर्यावरण को दूषित कर देते हैं तो और जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसे जो प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण क्या, तो एक प्रकार का वह स्थिति है, ठीक है, तो जिसमें जो कि वायु यानी कि हवा में या फिर जल या भूमि में हानिकारक पदार्थ जो है मिलकर पर्यावरण को दूषित करते हैं, यानी कि प्रदूषित करते हैं, यही आपका प्रदूषण हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसास्टर प्रिवेंशन? आपदा रोकथाम का क्या अर्थ है, यानी कि आपदा रोकथाम से आप क्या समझते हैं? तो आपदा रोकथाम का अर्थ है ऐसी योजनाएं और उपाय करना जिससे आपदाओं की संभावना कम हो तथा जनधन की हानि रोकी जा सके। ये आपका जो है आपदा रोकथाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरियाज आर ड्राउट प्रोन इन झारखंड? झारखंड में कौन से क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त है? तो झारखंड में पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार और गोड्डा जिले मुख्य रूप से कम वर्षा के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं। तो ये सभी जो जिला है झारखंड में सूखाग्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम सम ऑफ द फ्लूड प्रोन एरियाज ऑफ झारखंड? झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? तो झारखंड में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर और गोड्डा जिले गंगा तथा अन्य नदियों के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका जाएगा झारखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन से, तो ये सभी जिलों के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम ऑफ द मेजर नेचुरल डिसास्टर इन झारखंड स्टेट? झारखंड राज्य में कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखे। तो कुछ आपका जो प्रमुख प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्रमुख जो नेचुरल डिसास्टर है, तो उसको आपको बताना है। तो झारखंड राज्य में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, आंधी तूफान, बिजली गिरना तथा भूकंप जैसी घटनाएं हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से करना है और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से करना है। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज साइक्लोन? एक्सप्लेन ट्रॉपिकल साइक्लोन। चक्रवात क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की व्याख्या करें। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आपका व्याख्या करना और चक्रवात को भी अलग से बताना है क्या है। तो चक्रवात एक तीव्र वायु तूफान है, यानी कि बहुत तेज वायु तूफान है, जो कि निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों ओर तेज गति से घूमती हुई हवाओं के रूप में विकसित होता है। इसमें हवा गोलाकार दिशा में घूमती है और इसके साथ भारी वर्षा, तेज हवाएं तथा समुद्री लहरों का उठाव देखा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। चक्रवात सामान्यतः समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं और तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश का कारण बनते हैं। तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? समुद्री क्षेत्रों में। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात वह चक्रवात है जो उष्णकटिबंधीय महासागरों के गर्म जल क्षेत्र में उत्पन्न होता है। इसके निर्माण के लिए समुद्र के जल का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। ये आवश्यक है, यानी कि ये तापमान जो है आवश्यक है। गर्म जल से उठने वाली नम और गर्म हवा ऊपर जाती है, जिससे निम्न वायुदाब बनता है। आसपास की हवा तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ती है और चक्राकार गति धारण कर लेती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और चक्रवात शक्तिशाली बनता जाता है। उष्णकटिबंध चक्रवात के मुख्य भाग में नेत्र होता है, जहां मौसम शांत रहता है। इसके चारों ओर तेज हवाओं और वर्षा का क्षेत्र होता है। भारत में ये चक्रवात विशेष रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उत्पन्न होते हैं तथा तटीय राज्यों में भारी वर्षा
बाढ़ और जान माल की हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ स्टडिंग डिसास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन का अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है। तो अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है आपदा प्रबंधन को पढ़ना। तो आपदा प्रबंधन का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के समय में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की संख्या और तीव्रता दोनों बढ़ रही है, यानी कि दोनों जो है बढ़ रही है। भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, औद्योगिक दुर्घटनाएं और महामारी जैसी घटनाएं समाज को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यदि इनके प्रति पहले से तैयारी ना हो तो जान माल की भारी हानि होती है। आपदा प्रबंधन के अध्ययन से हमें आपदाओं के कारण, प्रभाव और उनसे बचाव के उपायों की जानकारी मिलती है। इससे हम जोखिम को कम करने, समय पर चेतावनी देने और सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। इसके माध्यम से राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है। यह अध्ययन समाज में जागरूकता बढ़ाता है और लोगों को आपदा के समय सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में सुरक्षा उपाय लागू करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन आर्थिक नुकसान को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार आपदा प्रबंधन का अध्ययन मानव जीवन की सुरक्षा, संसाधनों की रक्षा और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे सिर्फ, और क्वेश्चन को देखने से पहले बात कर ले इस पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पीडीएफ को जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ओनली एसकेएमयू, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही मैंने नाम भी रखा है टेलीग्राम चैनल पर भी। अगर आप ऐसे नहीं ढूंढ पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पीडीएफ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन डिसास्टर मैनेजमेंट, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका आंसर भी मैंने लिख दिया है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन को बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए थे सेशन 23-27 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजार्ड, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ हजार्ड। खतरा या विपत्ति का क्या अर्थ है, यानी कि खतरा का क्या अर्थ है। किन्हीं दो खतरों या विपत्तियों के विषय में विस्तार में लिखें, यानी कि किन्हीं दो खतरों को आपको विस्तार से समझाना है, विस्तार में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो है इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला है आपका अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप, और दूसरा आपका वोल्केनो, यानी कि ज्वालामुखी। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिसास्टर। खतरों और आपदाओं के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों में जो अंतर स्पष्ट करना है, खतरा और आपदाओं में, ठीक है, दोनों का आपको अंतर बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर ह्यूमंस अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, एक्सप्लेन। मानव पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, व्याख्या करें। तो ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि मानव जो किस प्रकार जो है इकोसिस्टम को जो है प्रभावित कर रहे, कैसे इफेक्ट पहुंचा रही थी। आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। तो ये जो दो टॉपिक है आपको इस पे टिप्पणी लिखना है, फ्लूड पे यानी कि बाढ़, और ड्राउट यानी कि सूखा। तो ये चीज़ें दोनों पे आपको जो अच्छे से टिप्पणी लिखना है। तो ये आप जो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था यहाँ पर ये खत्म होता है, और ये इसका आंसर आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे सेट 1 और सेट 2 सेट 3, यानी कि सेट 1 2 3 तीनों का वीडियो बनाने की। अगर वीडियो नहीं बनता है तो वो नोट्स जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा रात तक में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।